एक्सप्लोरेशन यानी क्षेत्र मिति में सबसे पहले देखो तुम्हें आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए जान जाओ, फिर सबका सीखो। हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। ये रेक्टेंगल है, आयत है, 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड है, घिरा हुआ। इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसी का निकालते हैं ना, इसी को निकालते हैं। तो इसी ए बी सी डी इसका नाम देते हैं, इसका लाइन सेगमेंट का। अब देखो इसमें लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई से जब गुना करते हैं तो फिर हमको इसका एरिया निकल जाता है। अब क्यों निकल जाता है हमने पहले भी बताया है, और थोड़ा सा इसका हम थोड़ा सा जिक्र यहाँ कर देते हैं। जब आ गया है कि मान लो ये क्वाड्रेंट में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और छोटे छोटे टुकड़े में इसी तरह से अगर हम बांट दें, इस तरह से बांट, फिर इस तरह से बांट, यानी कि ये जो बनेगा स्क्वायर 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 स्क्वायर, ये लंबा हो गया तो इधर रहेगा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये सारा स्क्वायर है। तो जब हम यहाँ से अगर वो स्टार्ट करें, 0 है ये, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 लेते हैं, फिर यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर हम यहाँ से लेंथ 5 ले लें, 5 यूनिट ले लें, और ब्रेथ भी इसका 5 यूनिट ले लेते तो सेम हो जाएगा। फिलहाल के लिए यही लेते हैं। तो देखो इस 5 और 5 को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा? 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू 5 5 जा 25। तो देख लो 25 स्क्वायर इसमें होगा। यहाँ से इसको लेकर के, मतलब यहाँ से जो घिरा हुआ है यहीं तक है, ये ना है, ये घिरा हुआ जो है हमने यहाँ पर देखो इसे सर्पिकल कर दिया है, मतलब स्पाइरल कर दिया। इसको देखने के लिए देखो इस तरह से घुमा दिए। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देख लिया, देखा कि इस दोनों को जो हम प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई किए, हमको 25 आया और 25 स्क्वायर है, इसीलिए इसको हम 25 मीटर स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर मीटर का उसको बोलते हैं, 25 स्क्वायर मीटर कहते हैं। ये स्क्वायर मीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इतने स्क्वायर उसमें है यूनिट के हिसाब से। क्लियर है? जैसा यूनिट लेंगे उस हिसाब से, मीटर में है तो मीटर में, फीट में तो फीट में, किलोमीटर में तो किलोमीटर में, जिसमें होगा था लेंगे एक एक कर। अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये 5 लेते हैं, इसको हम 3 लेते हैं, यहीं से मुड़ जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना जाएगा? 15 स्क्वायर। इसमें 15 स्क्वायर है, अगर यूनिट मीटर में है तो 15 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देख लिया? इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल बना, इस रेक्टेंगल का एरिया जो है इसके और इसके प्रोडक्ट, यानी कि इधर जो एक्स एक्सिस में है, उधर जो वाई एक्सिस में गया हुआ है, दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी प्रोडक्ट, वह प्रोडक्ट जो है उसका घिरे हुए क्षेत्र का कवर्ड एरिया जो होता है उसका निकलता है। क्लियर है? कि घिरे हुए रीजन का जो है एरिया निकल जाता है कितना है। क्लियर हो गया? चलो, है इसमें और काफ़ी है, लेकिन मैं फिलहाल इतना ही। अब आगे बढ़ाता हूँ इसको। ये देखो, पहले लेंथ इनटू ब्रेथ अगर सीख गए हो तो अब एक बात बताओ, जब आयत का, ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल अगर तुमको निकल गया तो इसी तरह से अगर हाफ में बांट दें तो इधर एक ट्रायंगल, इधर एक ट्रायंगल नहीं हो गया, 2 त्रिभुज नहीं बन गया, 2 को त्रिभुज हो गया। जब इसको हम और जानते हो ये डायगोनल जो है आयत का, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत का विकर्ण क्या करता है? 2 भाग में बांट देता है, बराबर भाग में बांट देता है।
तो ये भी त्रिभुज हो जाता है, ये भी त्रिभुज हो जाता है। ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जब एरिया निकालते हैं तो जब ये, सबसे पहले देखो, जब ये आयत है, लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो पूरे का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ, ये देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो क्या आ जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। कोई दिक्कत? और जब इसका निकालेंगे एरिया तो इसका आधा है तो आधा कर देंगे, हैं? तो अब देखो यही नहीं कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब तो ट्राइंगल हो गया ना, ABC, ABC। तो देखो L इंटू बी तो होगा, उसी का आधा है। अरे जब L इंटू बी पूरे का है, ये बीच में आधा कर दिया तो आधे का निकाल रहे हैं, इसीलिए हाफ लगाते हैं। इसी को कहते हैं 1/2 इंटू। जब ट्राइंगल की बात होती है, वन एंगल अगर राइट एंगल है तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जब एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री हो तो उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको हम आधार कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। समझा? राइट एंगल ट्रायंगल में इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? तब क्या करते हैं, तो यही L को, ये जो L है ये तो बेस, ट्रायंगल के लिए बेस है, इसीलिए कहते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू ही जो है परपेंडिकुलर यानी कि हाइट। क्लियर है? अब अगर कोई पूछेगा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसको हम आधार कहते हैं, इसको ऊंचाई या इसको लंब, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो जब तुमको क्लियर हो गया यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, तो धीरे धीरे अब बढ़ते हैं। यही तो मेंसुरेशन का यहीं से स्टार्ट है। जब ये सीख लिया, अब त्रिभुज का जो भी त्रिभुज है सबका हम बारी बारी से बता रहे हैं, तो समझो इसमें। और कोई बात नहीं, एक चीज तुमको लंबाई गुना चौड़ाई याद है तो सबका सब याद है। त्रिभुज है तो उसका आधा है, समकोण त्रिभुज उसका आधा है तो आधा कर देंगे, 1/2 गुना आधार ऊंचाई कर देंगे। कोई दिक्कत है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई चौड़ाई को तो करेंगे ही, लेकिन उसका नाम बदल जाता है, क्योंकि इस जब आयत में था तो लंबाई चौड़ाई था, जब वही फिर हाफ कर दिए डायगोनल से तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज में आधार और लंब हो गया, कर्ण हो गया, सब कुछ तो देखा है। अब उसी को धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल की बात अब स्टार्ट करते हैं। ए, इसमें तुमको मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम ABC, ये यहाँ पर इसका जो है समकोण है, राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुमको एरिया कहेगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ये जो बेस है, ये जो हाइट है। क्लियर है? बेस इंटू क्या होता है रे? हैं? नहीं बोल रहा। अगर तुमको कहेगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या कहोगे? बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखो इसी में अगर इसको हम संकेत में लिख दें तो A लिख देते हैं इसको,
ए इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच कर लो, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें अगर तुमको कहेगा बी इक्वल टू, बी मतलब बेस इक्वल टू, अगर बी मालूम नहीं रहेगा, एरिया मालूम रहेगा, हाइट मालूम रहेगा, तब क्या करोगे पता है? तो इसको पहले और मल्टीप्लाई करो। इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है 1/2 से, तो इधर क्या हो जाएगा? अरे इधर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/h हो जाएगा। यानी कि तुमको अगर पूछेगा आधार, अगर आधार नहीं दिया हुआ रहेगा, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, हाइट दिया हुआ रहेगा, तब एक आधार निकालने के नहीं निकाल सकते हो। आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो 2 से मल्टीप्लाई 2a/h नहीं हो जाएगा। अगर तुमको कहेगा h अगर नहीं रहेगा दिया हुआ है, तब क्या हो जाएगा? ये 2a/b नहीं होगा, नहीं समझा? अब देखो अगर इसमें तुमको कहेगा, तो निकल गया पेरीमीटर। जब कहेगा एरिया में, तो देख लिया इस तरह से है। अगर तुमको पेरीमीटर कह दिया, तो पेरीमीटर होता है क्या? सबसे पहले देखो ये ट्रायंगल है ना, 3 साइड है इसमें, ये ट्रायंगल है 3 साइड्स। ये पहले समझो 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन सेगमेंट है, सेगमेंट लाइन सेगमेंट है, फिर यहाँ से यहाँ लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लाइन सेगमेंट। इसी लेंथ के मेजरमेंट को जब जोड़ देते हैं सबको, बाउंड्री को, यहाँ से ये बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ ये सब बाउंड्री को अगर जोड़ देते हैं ना, खेत में आयर अगर इस तरह का रहेगा ना, खेत इस तरह से है, अच्छा खाली आयर ठो को नाप लेंगे कितना कितना लंबाई है, उसी को पेरीमीटर कहते हैं, परिमाप करते हैं। ये यहाँ से करी गिरा दो रस्सी, देख लो क्या मीटर है, मान लो ये 5 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ गिरा दो, मान लो ये 15 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ गिरा दो, मान लो ये 10 मीटर हो गया, तो सबको जोड़ दो, जितना हो गया उसको हम पेरीमीटर क्या कहते हैं? उसको पेरीमीटर, परिमाप करते हैं। परि या माप, परि मतलब होता है बाहर से आवरण, मतलब चारों तरफ से, उधर से घेर कर। अगर इस तरह से मान लो ऐसा हो, अगर इसका परिमाप कहेगा है, देखो इसका परिमाप कहेगा, तो यहाँ से यहाँ नाप लो, इसको माप लो, इसको माप लो, यहाँ से यहाँ माप लो, इसको माप लो, इसको माप लो, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ दोगे तो वही तो परिमाप होगा, ठीक है? कहाँ कहाँ से घेरा हुआ है, खाली घेरा को, बाउंड्री को मापेंगे, वही परिमाप है। अब देखो इसमें होता है क्या, फॉर्मूला अलग अलग क्यों होता है? इसलिए होता है कि अगर मान लो और साइड इसका बराबर है, मान लो अगर बराबर है, तो अगर 6 होगा, 6 है, तो डायरेक्ट 6 से 6 गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, जिसको हम 6a लिख देते हैं, ये फॉर्मूला बना देते हैं कि अगर साइड उसका a हो तो परिमाप बराबर 6a, क्योंकि 6 है। अगर 5 वाला रहता, ये देखो 5 है, 100 अगर बराबर हो तो 5a, ये साइड मान लेंगे, 5 गुना हो जाए, ठीक है? जब डिफरेंट सब हो जाएगा तब थोड़ी नहीं फॉर्मूला लगेगा, तब तो सबको बारी बारी से जोड़ना पड़ेगा, दिमाग में सेट रखना कि कैसा है, तो उस तरह से करेंगे। अब इसी में देखो ना, हम लगाते हैं ना कैसे कैसे उसको हम और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ तो फिक्स नहीं होगा, दोनों साइड को जोड़ देंगे। इसका पेरीमीटर अगर कहेगा तो क्या करेंगे? अगर पेरीमीटर कहेगा तो पेरीमीटर कहेगा तो इसको क्या करेंगे? ऑल साइड को जोड़ देंगे, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। द लेंथ ना, द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, the measurement of the length of all the sides of polygon। अब polygon क्यों दे दिए? इसीलिए देखिए, सिर्फ ट्रायंगल में नहीं, किसी भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, या राइट एंगल ट्रायंगल हो, या क्वाड्रिलेटरल में रोम्बस हो, या फिर रेक्टेंगल हो, जो भी होगा सब में ये काम करेगा, क्लियर है? लेकिन उसको फॉर्मूला हम बनाते हैं कैसे? अब मान लो इसमें ये तो ऐसा हो गया, उसको जोड़ दो, ठीक है?
इसी में हम लेते हैं दो साइड को बराबर कर लेते हैं, बेस को हाइट को बराबर कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। इसको हम उसका नाम देते हैं दूसरा, ये इसका हम देते हैं आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल क्लियर है। आइसोसेलिस मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि दो साइड बराबर, इसको मान लेते हैं ना, इसको राइट लगा हुआ तो इसका मतलब एंगल यही है, ये देखिए ये है, मतलब ये और ये बराबर है। तो यदि कहेगा एरिया निकालने के लिए तो हम ऐसा अगर मान लेते हैं इसको, तो ये तुमको जो बराबर हो जाएगा, बेस हाइट बराबर न हो गया रे, अगर बेस स्क्वायर कर दोगे तो या हाइट स्क्वायर कर दोगे कोई एक ही ना मानेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि जितना हाइट है और उतने ये भी है, जितना ये है उतने, बात तो बराबर है। तब तुमको अलग फॉर्मूला हो गया, अलग फॉर्मूला नहीं है, बात वही है, सिर्फ उसका नाम चेंजिंग हो रहा है। अगर तुमको ये और ये बराबर हो गया, राइट एंगल आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, राइट एंगल है, फिर सिर्फ आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो अलग हो जाएगा, सिर्फ आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा तो अलग हो जाएगा। आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल है तो वही वाला फॉर्मूला निकलेगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसका जो बेस करते हैं, बेस इंटू हाइट करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो a अगर होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, b होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा जो होगा। अब देखो इसमें तो फिर बेस का फिर इसी तरह से 3 निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका पेरीमीटर जब निकालोगे, ये देखो तो पेरीमीटर में क्या करोगे, अगर मान लो ए बी सी है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए बी या प्लस ए बी प्लस बी सी या प्लस ए सी, यही पेरीमीटर है ना पेरीमीटर। तब देखो ए बी या बी सी जब सेम है तो इसको 2ab नहीं लिखेंगे प्लस ए सी, अब कहोगे इसको फॉर्मूला हो गया, मतलब 2a इंटू ए सी, यानी कि ये तुमको बेस। अब देखो ऐसी बात नहीं, दो तो बराबर था तो उसमें एक तो लिख करके 2 से गुना कर दिए, ये तो अपना तर्क है, लॉजिक है, ऐसे दिमाग में सेट रखो, बाद बाकी तो इसके साइड को ही जोड़ रहे हैं, क्लियर है। अब देखो इससे थोड़ा सा यहाँ तक समझ में आ गया, सिर्फ वही लंबाई चौड़ाई की बात है, 2 डायमेंशनल है, ध्यान दो, तरकीब बात है, बाद बाकी जिंदगी में नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा, खाली समझने की कोशिश करो। अब तीसरा नंबर में हम लेते हैं तब तक जो है आइसोसेलिस ट्रायंगल। अब है 3rd नंबर में, तभी था आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, तभी क्या था आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, अब है सिर्फ आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, टू साइड्स इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये डिफरेंट अलग है। इसका नेम पहले लिख, ए बी सी नेमिंग कर दो, ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, नॉट आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। ये आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ आइसोसेलिस ट्रायंगल। इसमें देखो क्या होता है, अगर इसको हम ए मान लें या ए यूनिट, इसको बी और बी यूनिट, यूनिट माने जैसे अगर 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर या जो भी है इस तरह से मानते हैं, तो ये सेम हो गया, ये डिफरेंट हो गया। अब देखो इसमें होता क्या है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब तक जो तुमने सीखा वह तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर सीखा कि वो कहाँ से उत्पन्न हुआ था, पर रेक्टेंगल से हुआ था, लेंथ इंटू ब्रेथ किया था, लंबाई गुना चौड़ाई,
चूंकि टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल फिगर जो भी होगा उसमें लेंथ ब्रेथ की ही जिक्र होगी और वही तो होती है। तो अब यहाँ पर तो फंस गया मामला कि लेंथ ब्रेथ नहीं है, तो कैसे करें फिर, ये फॉर्मूला याद भी कैसे रहेगा। थोड़ा ये थोड़ी सी तरकीब बात है। तो ऐसा तो कर सकते हैं, इसको भी तो आधा कर सकते हैं। देखो फिगर में कुछ ऐसा दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन ये हाफ हाफ हो जाता है। जो एक्चुअल है वो खींचने में हमको ऐसा डिफरेंट हो गया। क्लियर है? ऐसे मानो इसको बड़ा कर लिए तो बढ़िया है। ये राइट है, यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, बन गया ना राइट एंगल। यस सर। अब तो हम कर ही सकते हैं, आगे तो बढ़ ही सकते हैं, कारण हमें ये मालूम है, ये प्रॉपर्टी पिछली कक्षाओं में देखे हो, प्रीवियस क्लासेस में से फेमिलियर हो कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में इससे यहाँ से खींचते हैं ना परपेंडिकुलर, जब इसको इस पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं ये क्या करता है, इक्वल पार्ट में बढ़ जाता है। अब देखो इसको हम ए यूनिट यहाँ से यहाँ तक को माने थे, क्या माने थे, ए यूनिट। तो ये हाफ हो गया तो ए बाई 2 हो जाएगा, ये यस सर। नहीं हो जाएगा। अगर आधा होगा तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ए है तो ये आधा है तो ए बटे आधा 2 कर देंगे, एक आधा कर देंगे, आधा कर देंगे। अब देखो इसमें मामला यहाँ फंस गया फिर भी कि इसका एरिया अभी तक नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, या फिर उसको जो कहते हैं बेस इनटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल बना तो बेस इनटू हाइट, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड, मतलब हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के एडजेसेंट मतलब ये पड़ोसी सटा हुआ जो है ये बेस एंड हाइट, इधर का नहीं, बेस एंड हाइट वाला है। ये दोनों का आसन भुजाओं का गुणनफल का आधा होता है एरिया। तो चलो यहाँ देखो, तो इसको ये तो मालूम नहीं है हाइट, बेस तो मालूम है कि a/2 है, लेकिन हाइट मालूम नहीं है। तो हाइट मालूम करने के लिए कोई तरीका है तुम्हारे पास, कोई तरकीब है क्या? क्या है, कुछ तो बताओ कि इसका हाइट, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूस मालूम है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है, कैसे निकलेगा? कुछ तो याद करो। याद है? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम है कि ये जो h है, h² इक्वल टू p² प्लस p², ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम से बगल में निकालते हैं, यहाँ नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हम फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला आज समझा रहे हैं, इसको समझो जो काम आएगा, प्रूफ करेंगे अगले क्लासेस में। ये देखो पाइथागोरस थ्योरम है, यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² इक्वल टू p² प्लस b²। यहाँ अगर हम निकालेंगे p² इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। अगर सिर्फ p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर h² माइनस b²। क्लियर है? तो हम निकालते हैं p, हमको ये निकालना है। अगर इसको हम d मान लें, AD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंस AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर निकालो रे b² माइनस a/2 का स्क्वायर। यही होगा रे। अरे h के जगह पर कौन है, हाइपोटेन्यूस जगह पर कौन है, हाइपोटेन्यूस ये ना है, रुको घुमा दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है रे, ये इसी पर दिमाग लगाना है। केवल ये जो हम घुमाए राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो तो हाइपोटेन्यूस ये है, इसका स्क्वायर माइनस बेस, ये जो बेस है इसका स्क्वायर कर दो, करके देखो और आगे बढ़ो। ये हो जाएगा b² माइनस a² 2 जा 4, इसका एलसीएम लोगे तो 4b² माइनस a² 4 होगा ना रे, यही होगा। अब यही रहने दो उसको, या इसको तोड़ोगे तो ये रूट में ही रहेगा, 4b² माइनस a² बाय 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा,
ये निकल गया। अब देखो एरिया जब निकालते हो तो क्या निकलता है 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यही करोगे। तो इसको क्या करेंगे हम इसी के निकाल देंगे इसको एरिया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्लियर इतनी। तो ये टोटल एरिया है इसी को हम लिख देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। क्यों ये क्यों लिखे हैं इसलिए लिखे हैं कि जितना इसका एरिया होगा उतने एरिया इसका भी होगा। एक छोटा एरिया निकल जाएगा ना तो 2 से गुना कर देंगे ना तो पूरे का नहीं निकल जाएगा इस पूरे का जी निकल जाएगा। 100%। तो करेंगे क्या इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2 गुना। अब ADB का एरिया निकालते हैं ADB का तो क्या होता है हाफ तो लिखेंगे हाफ इंटू बेस तो बेस A/2 है इंटू हाइट हाइट AD है AD इक्वल टू रूट अंडर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 भी है ना बाय 2 भी। अब देखो ये 2 कैंसिल हो गया क्या बचा a/4 है रूट अंडर 4a 4b स्क्वायर नो 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये निकल गया तुमको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। अब देखो होता क्या है तुमको कभी कभी इसी में मिलेगा एरिया जो है b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब हम इसको b मान लेंगे इसको a मान लेंगे तब ऐसा होगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं घबराने की बात नहीं है यही आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ देखो ना इसको हम मान लेंगे इसको हम a मान लेंगे इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे तो ये b/2 नहीं हो जाएगा जी तब तुमको यही हो जाएगा b/4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कारण है कि ये फॉर्मूला तुम्हारे बुक में अक्सर इस टाइप से है तो मानने का है तो इसमें इसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है कि उल्टा पुल्टा हो गया। कोई उल्टा पुल्टा नहीं है ये तुमको ये डिपेंड करता है कि मानने पर किस तरह से माने हो उसको। तो वही चीज़ है ऐसे कर लिए। तो अब देखो एक बात हमने तो इस बीच में ये सब झुमका लगा दिया था लेकिन हमको तो एरिया निकालना था इसका ये है। तो देखो इसमें H हाइडेन है लेकिन H का मामला ही इसको ये यहाँ तक लाया है। जब हम इसको b/4 कर देते हैं जितना दिया हुआ है इसका ये जो b है इसका b/4 कर देते हैं इंटू रूट अंडर a में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस b स्क्वायर कर देते हैं तो हमको ये एरिया निकल जाता है b/4 इंटू रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्लियर है। अब देखो अगर तुमको इसी में अगर b इक्वल टू कहेगा एरिया इसका दिया हुआ रहेगा तुमको b नहीं दिया हुआ रहेगा ये दिया हुआ नहीं ये दिया हुआ तब कहेगा निकालने के लिए b इक्वल टू क्या करोगे देखो तो सबसे पहले इसको ऐसे तोड़ दोगे ना पहले a इक्वल टू क्या है b/4 इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तुमको मान क्या रहा है a इक्वल टू ना तो सबसे पहले इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ये हो जाएगा a स्क्वायर ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4 4 जा 16 ये तो रूट खत्म ही हो जाएगा बच जाएगा क्या इंटू में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बचेगा ना। अब देखो तुमको चाहिए क्या मल्टीप्लाई करना लो कोई दिक्कत नहीं जो निकालना सब निकलेगा। ये एरिया का स्क्वायर हो गया है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b पावर 4 हो जाएगा ना बाय 16 हो गया आराम से निकलेगा बैठा दो सब निकलेगा। अब देखो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर को इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला निकालने के लिए इतना ही करना पड़ेगा तो निकाल सकते हैं इसको
क्लियर है? अब देखो तुमको ए का निकालना है, इम्प्लाइज 4a² b² इक्वल टू जगह 16a²। ये तो इधर माइनस में आए ना, प्लस हो जाएगा, प्लस b⁴ 4a² है, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी में देखो सिर्फ a² अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16a² प्लस b⁴। नहीं दिखता है तो चलो यहाँ पर इसको कट करो। यहाँ देखो सिर्फ अगर a² निकालेंगे तो 4b² से डिवाइड हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा 16a² प्लस b⁴ बाय 4b², ये हो जाएगा 4b²। हैंस a इक्वल टू निकालेंगे रूट अंडर 16a² प्लस b⁴ बाय 4b²। देखो आराम से निकलेगा। तो अब इस तरह से ये अब कहोगे कि इसके लिए भर ही रटोगे, कोई जरूरत नहीं है रटने उठने की। अरे जिस तरह से बनाते चलो निकलते जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें ये इस कंडीशन को देखो, तभी था समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए देखो। इसमें क्या है, सब इक्वल है, इसलिए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज कहते हैं इसको? समबाहु त्रिभुज। अगर मान लेते साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बी मानेंगे सबको बी मानेंगे, सी मानेंगे सब सी हो जाएगा, जितना ही मानेंगे वो हो जाएगा। ये ए बढ़िया से नहीं हो रहा है, ये हुआ क्लियर। अब इसमें भी तो मामला गड़बड़ है, कारण है इसमें भी बेस और हाइट का कहीं ठरे ठिकान नहीं है।